हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी काव्य साहित्य के विकास के बारे में बताने वाले हैं। मैं बता दूं तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने हिंदी गद्य साहित्य के विकास के 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्लियर कर दिया था और 20 क्वेश्चन उसमें बताया था। और बताया था मैंने कि 20 क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैं वही दावा करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए 20 क्वेश्चन में से ही आपके 5 क्वेश्चन काव्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस 20 प्रश्नों को जरूर तैयार करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा। बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। और भी जिस तरीके की आप वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हम काव्य साहित्य के विकास के बारे में बात करने वाले हैं। इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप याद कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की बात करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी, ठीक है। कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। प्रश्न संख्या 2 है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है, ठीक है। अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है कृष्ण भक्ति शाखा से है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि कौन है? लाल दास, जिन्हें हम नाभादास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। तो अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया था? सन 1943 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और तार सप्तक को प्रकाशित करने वाले लेखक कौन थे? अज्ञेय जी थे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो अखरावट जो है, यानी कि पद्मावत, अखरावट और पद्मावत जो रचना है ये आदिकाल की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल, ठीक है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। ये सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ बार बार। इसमें मैंने ऑप्शंस को नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा बताने में, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। इस आंसर को जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा था, ठीक है। 8वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में मैंने प्रश्न नहीं लिखा है बल्कि एक नोट बना दिया है, और इस नोट को जरूर पढ़ के जाइएगा। रीतिबद्ध कवि के नामों में आपको मिलेगा भूषण बिहारी, आचार्य केशवदास, ये रीतिबद्ध के कवि हैं, ठीक है। रीति मुक्त के कवि कौन है? घनानंद बोधा ठाकुर। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। रीतिबद्ध के कवि और रीति मुक्त के कवियों में इन कवियों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशव को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव को। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। तो बोल बोल करके याद कीजिए, सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 20 प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इस 20 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे, तो सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता किससे है? सौंदर्य और प्रेम से है, ठीक है। तो छायावाद की विशेषता जो है सौंदर्य और प्रेम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो कामायनी के महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। तो इसको आपको लिखना है 15, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ पे 12 प्रश्न आपको क्लियर हो गए। और भी बाकी 8 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारे पास, भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती की जो रचना विधा है काव्य विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 14 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह
जिनकर को इन पर इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारे पास। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी है। ठीक है, तो सन 1959 ईस्वी में तीसरे सप्तक को प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। नौका विहार कविता अवतरित है, तो गुंजन से अवतरित है। ठीक है, तो गुंजन से लिया गया है नौका विहार कविता। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? घनानंद नहीं है। ठीक है, घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, तो रीतिबद्ध के कवि नहीं है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, सन 1951 ईस्वी। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारे पास है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बप्पन काल नाम दिया है। तो आदिकाल का जो बीज बप्पन काल नाम है ये किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आशा करता हूँ ये 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आप ये 20 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके जो काव्य साहित्य के विकास में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 20 प्रश्नों में से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन 20 प्रश्नों को तैयार करने के बाद से अगर आपको लगे कि और भी आप प्रश्न याद कर सकते हैं तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं और भी प्रश्न लेकर आऊंगा जिन्हें याद करके आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।